तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है काउंट सबसेट विद अ गिवन सम। ठीक है, तो सवाल पहले समझते हैं। सवाल कहता क्या है? सवाल कहता है कि एक इंटीजर दे रखा है x। ठीक है, x दे रखा है और वो गिवन है क्वेश्चन में। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? वो तुम्हें सारे सबसेट फाइंड करने हैं, उनका काउंट फाइंड करना है सबसेट का, जिनका जो सम है वो 6 के बराबर हो। तो समझते हैं। लेट्स से 3 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, तो एक सबसेट में बना सकता हूँ कि इस 3 को एक्सक्लूड करके ये तीनों एलिमेंट पिक कर लूँ। तो मेरा सबसेट हो जाएगा 3, 1, 2। इसका सम कितना है? 6। ठीक है, अब मैं एक बार इस 3 को एक्सक्लूड कर दूँ, इस 3 को इंक्लूड कर दूँ, तो मेरा सबसेट हो जाएगा ये वाला 1, 2, 3। इसका सम कितना है? 6। और एक क्या करता हूँ, मैं इस 3 को ले लेता हूँ और एक इस 3 को ले लेता हूँ, बस। तो मेरा सबसेट क्या बन जाएगा? 3, 3। इसका भी सम कितना है? 6। तो कितने सबसेट बन रहे हैं जिनका जो सम है वो x के बराबर हो? 3 सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो सोचते हैं कि सवाल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे आसान अप्रोच क्या आती है दिमाग में, कि हमारे जो सबसेट हैं वो कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n, अगर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास हर एलिमेंट को सेलेक्ट करने की दो चॉइस हैं। या तो मैं इसको सेलेक्ट करूं या तो सेलेक्ट नहीं करूं। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं वही सेम काम करूँगा, या तो सेलेक्ट करूँ या तो नहीं करूँ। ठीक है, ये करना है। तो यही करते हैं यहाँ पे। तो ये जो ट्री बनाया हुआ है इसमें यही काम किया गया है। तो देखो, अब 3, 1, 2, 3 ये अपनी एक एरे थी। तो देखो 3 के पास दो चॉइस हैं, या तो हम सेलेक्ट करें या तो नहीं करें। अगर हम सेलेक्ट नहीं करते तो सम कितना रहेगा? 0। अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे करंट सबसेट का सम कितना हो जाएगा? 3। फिर 1 के लिए दो चॉइसेस कि या तो हम सेलेक्ट करें या तो नहीं करें। अब सम पहले कितना था? 0। अगर हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो सम सेम ही रहेगा। तो पहले भी 0 था, अभी भी 0। अगर 1 को इंक्लूड करेंगे तो सम हो जाएगा 1। वही सेम बात यहाँ की गई है। सबसेट का करंट सम कितना था? 3। अगर 1 को एक्सक्लूड किया तो सम कितना रहेगा? 3। और अगर इंक्लूड कर लिया तो सम कितना हो जाएगा? 4। फिर यही बात 2 पे लागू होगी कि 2 के पास भी हमारे पास दो चॉइसें होंगी, या तो हम उसे इंक्लूड करें या तो नहीं करें। फिर ऐसी 3 के पास भी दो चॉइसें होंगी, या तो इंक्लूड नहीं करें या तो नहीं करें। ठीक है, तो अब देखो, जब हम एरे के एंड में पहुंच गए तो हम कंपेयर करेंगे क्या जो मेरा करंट सम है, अगर वो x के बराबर है, अगर वो x के बराबर है तो जो मेरा सबसेट है वो एक वैलिड सबसेट है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सम 6 कब आ रहा है? एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। तो मैं जब मेरी पूरी एरे ख़त्म हो गई, मैं क्या चेक करूँगा कि जो मेरा सम है वो कितना है। ठीक है, अगर सम जो है वो x के बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगा? तो मैं रिटर्न 1 कर दूँगा। या जो मेरा काउंट वेरिएबल है जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर कर रहा हूँ उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो मैं कर दूँगा काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एक रिकर्सिव कोड लिखते हैं। तो रिकर्जन क्या रिटर्न क्या करेगा? रिकर्जन जो है हमारा रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, तो उसका नाम देते हैं इंट। ठीक है, अब इसका नाम सबसेट सम है तो हम कर देते हैं सबसेट सम, यही फंक्शन का नाम कर देते हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल लेता हूँ, एक लेता हूँ मैं इंडेक्स। ठीक है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, और एक एरे ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो एक मैं लेता हूँ इंडेक्स, तो इंट इंडेक्स। ठीक है, और क्या लेना है मेरे को? और लेना है मेरे को एरे जो गिवन है, तो मैं उसे दे देता हूँ इंट ARR। ठीक है, ये मेरी एरे है। ठीक है, और मेरा करंट सम कि अभी तक जितनी एरे मैंने जितना सबसेट मैंने चॉइस की है उसका अभी तक करंट सम कितना है, तो मैं दे देता हूँ एक इंट सम। ठीक है, मैं ये 3 वेरिएबल पास कर रहा हूँ अपने रिकर्सिव कोड। ठीक है, तो आप देखो, अगर जो मेरा इंडेक्स है तो मैं क्या लिखूँगा? अगर मेरा जो इंडेक्स है वो किसके बराबर हो जाए? वो बराबर हो जाए ARR.size के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैं अपना पूरी एरे ख़त्म कर चुका, अब मेरे पास एलिमेंट की चॉइस कोई बची नहीं। तो मैं कंपेयर करूँगा कि अगर जो मेरा करंट सम है, करंट सम कितना है? सम वेरिएबल से आ रहा है, अगर वो मेरा x के बराबर है, ठीक है, तो एक ये वैलिड सबसेट है। तो क्या है,
ये एक वैलिड सबसेट है, तो क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो कि हाँ एक और सबसेट मेरे को मिल गया। ठीक है, एक और सबसेट मेरे को मिल गया, तो रिटर्न 1 कर दो। अगर तुम्हारा सम x के बराबर नहीं है तो इसका मतलब तो वो सबसेट इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो क्या कर दो, एल्स रिटर्न 0 कर दो। तो यहाँ कर दो रिटर्न 0। ठीक है, अगर सम x के बराबर नहीं हुआ, ये तो हो गई बेस की कंडीशन। ठीक है, अब मेरे पास देखो, अब मेरे पास पर आइटम 2 चॉइस थी। ठीक है, पर आइटम मेरे पास कितनी चॉइस थी, 2 चॉइस थी, या तो मैं इसे इंक्लूड करूं या तो इंक्लूड ना करूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूं, मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ, पहला मैं ले रहा हूँ इंट ए। ठीक है, इसमें मैं एक बार एलिमेंट को एक्सक्लूड करूँगा। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो सम है वो जो प्रीवियस सम है उसी के बराबर होगा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया तो उसका वेट भी ऐड नहीं होगा। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा सबसेट सम को कॉल, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा इंडेक्स +1 पे। ठीक है, ARR, और जो सम है वो वैसी की वैसी रहेगा। ठीक है, ये तब है जब मैंने ith एलिमेंट को एक्सक्लूड किया है। अगर मैं ith एलिमेंट को इंक्लूड करता हूँ तो वो किस में होगा, इंट बी में क्या डालूंगा, सबसेट इंडेक्स +1। ठीक है, कॉमा ARR। अब मेरा जो सम था, वो मेरा इंक्रीमेंट हो चुका होगा, वो मेरा कुछ अमाउंट से इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो मैं कर दूंगा सम प्लस ARR ऑफ इंडेक्स। ठीक है, ये मैं कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने एलिमेंट को इंक्लूड किया, तो जो मेरे करंट सम की वैल्यू थी वो जिस एलिमेंट को इंक्लूड किया उससे इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें काउंट करने हैं टोटल सबसेट। ठीक है, जिनका जो सम है वो x के बराबर है। तो इसका मतलब क्या था, लेट से ith एलिमेंट है, तो a रिप्रेजेंट कर रहा था वो सारे सबसेट जिनका सम क्या हो, जिनका सम x के बराबर हो, अगर मैं ith एलिमेंट को एक्सक्लूड करता हूँ। ये कह रहा था a। b क्या कह रहा था, अगर तुम ith एलिमेंट को इंक्लूड करते हो तो सम = x, ऐसे कितने सबसेट होंगे, उसका आंसर स्टोर होगा बी में। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टोटल आंसर फाइंड करना है कि ith एलिमेंट को इंक्लूड ना करूं उसका भी आंसर, और ith एलिमेंट को इंक्लूड करूं उसका भी आंसर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली रिटर्न करूंगा a + b। मैं क्या रिटर्न करूंगा, a + b। ठीक है, तो ये मेरा रिकर्सिव कोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लें, तो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं उसे इंक्लूड करूं या तो नहीं करूं। लेट्स से, तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस थी, तो मेरे पास एलिमेंट कितने थे, n। ठीक है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन था। जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से और देख लेना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।